हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 26। ठीक है। और देखो, सवाल में एक आइडेंटिटी टाइप का कुछ दिया हुआ है और ए बी सी डी रियल नंबर है। इसका वैल्यू पूछ रहा है। डिटरमिनेंट का वैल्यू तो देखो हमको निकालना आता ही है। ए डी माइनस बी सी होगा, बट अब इसको कैलकुलेट करना है। या तो आंसर ए में है, बी में है, या सी में, या डी में। चारों में से किसी में भी हो सकता है। तो मतलब बाकी को फिर एक में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसा है। अब उसके लिए फिर इसको कुछ बनाया जाए। और जब भी ऐसा इक्वेशन का टाइप का दिखे तो समझ जाओ कि ये सवाल परफेक्ट स्क्वायर बना करके होगा टर्म्स को। तो उसमें देखो यार कि ए तो एक ही बार है, और यहाँ पर 4ab वाला टर्म है। तो ए और बी में क्या कर सकते हैं, ए माइनस टू बी का होल स्क्वायर बना दिया जाए। क्योंकि उससे ए स्क्वायर निकलेगा, इससे ए स्क्वायर निकलेगा, माइनस 4ab निकलेगा, और प्लस 4b स्क्वायर निकलेगा। देखो, ए स्क्वायर माइनस फोर ए बी तो यहाँ पर हमारा खत्म हो चुका है। 4b स्क्वायर खत्म हो गया। यहाँ पे 8b स्क्वायर, यानी कि 4b स्क्वायर फिर बाकी है अभी। अच्छा, बी और सी में देखो 4bc है। अब आप ये सोच सकते हो कि सर एक काम करते हैं, 2b माइनस सी का स्क्वायर किया जाए, है ना। 2b माइनस सी का कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा ना, उससे 4b स्क्वायर यूज हो जाएगा। और 4bd में फिर वापस बी है, बी का यूज करना पड़ेगा। तो 4b स्क्वायर अगर आप 2b माइनस सी का स्क्वायर यूज करते हो तो वहां पर 4b स्क्वायर और यहाँ पे 4b स्क्वायर 8b स्क्वायर हो गया। तो फिर डी वाले में फिर बी कहाँ से लाओगे, है ना। समस्या हो जाएगी तो ना। उसका उसका सॉल्यूशन निकालना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, भाई हमको 4bc चाहिए ना, तो एक काम करते हैं ना, बी माइनस सी का होल स्क्वायर करते हो तो क्या बनता है, -2bc आएगा उसमें। तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4bc बन जाएगा। ठीक है। और फिर जो बी माइनस डी का स्क्वायर कर देते हैं सेम तरीके से, क्योंकि 4bd बन जाएगा। और और 2b स्क्वायर, यहाँ पे 2b स्क्वायर, यहाँ पे 4b स्क्वायर भी बन गया। और 2d स्क्वायर भी बन जा रहा है उससे, और 2c स्क्वायर भी बन जा रहा है ना। तो यानी कि बस इतना ही करना था। अब यानी कि ये एक रियल नंबर है, एक रियल नंबर का स्क्वायर, ये भी एक रियल नंबर का स्क्वायर, ये भी एक रियल नंबर का स्क्वायर है। तीन रियल नंबर का स्क्वायर जीरो तभी हो सकता है जब तीनों रियल नंबर जीरो हो। यानी कि ए माइनस टू बी इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि ए इक्वल टू टू बी होगा, बी इक्वल टू सी होगा, और बी इक्वल टू डी होगा। अब एक काम करते हैं, ए इक्वल टू टू बी डाल देते हैं। ए इक्वल टू टू बी डाल दिया यहाँ पर, मतलब इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं। ए की जगह टू बी डालना है, सॉरी ना, टू बी डालना है। तो ए की जगह टू बी डाल दिया, और डी की जगह क्या डालोगे, डी की जगह बी डाल दो, और क्या, तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। माइनस बी रहने दो, सी की जगह पे क्या करेंगे, बी डाल दो। 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया, बी स्क्वायर आ गया। ठीक है। मैं बी स्क्वायर इसलिए इसलिए लेके आया इनको, क्योंकि बाकी को भी बी से ए, बी से सी, या बी से डी नहीं जाना आसान है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर। अच्छा, इसका आंसर बी स्क्वायर हो गया, तो फिर बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो सी स्क्वायर भी आंसर है, और फिर बी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर है, वो भी आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी एंड डी। ठीक है। मतलब ऑप्शन ऑप्शन बी, सी, डी आंसर हो जाएगा इसका ना। ऑप्शन ये ऑप्शन लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। नेक्स्ट चैलेंज प्रॉब्लम ले लीजिए आप 27। अच्छा, इसमें नंबर मैंने लिखा नहीं है, तो नंबर मेंशन कर देते हैं। चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 27। ठीक है। तो इसको अब जरूर आप ट्राई कीजिए। जो भी इसका आंसर आता है वो कमेंट कीजिए, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। अच्छा, अगर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ से कुछ अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। डिस्कशन वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स, अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं जो जेईई में 99.9 परसेंटाइल भी लाए हैं, 99.5। तो वहाँ से भी, उनसे भी आप थोड़ा सा गाइडेंस अपना ले सकते हैं कि प्रिपरेशन रिलेटेड। ठीक है। तो तो ज्वाइन कर सकते हैं आप ग्रुप, और ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही।